नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। अष्टक यानी होली के पहले के 8 दिन अष्टमी तिथि से शुरू हो जाता है, यानी फागुन का महीना अष्टमी तिथि से अष्टक शुरू हो जाते हैं और पूर्णिमा तक रहते हैं। वैसे तो कहते हैं कि होली का त्यौहार आता है तो बड़े खुशियों का त्यौहार आता है, लेकिन उससे पहले ये 8 दिन इतने अशुभ क्यों माने जाते हैं? ग्रहों की कौन सी ऐसी भूमिका रहती है? कथाएं इसके पीछे बहुत सारी हैं। हिरण्यकश्यप की बहुत अच्छी कथाएं हैं, प्रहलाद की बहुत अच्छी कथाएं हैं। यानी कथाएं भी बहुत अच्छी हैं जो हर एक मैसेज हमें ये देती हैं कि हमारी नेगेटिविटी जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, हम पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ नहीं सकते। यानी नेगेटिविटी को हमें छोड़ना पड़ता है तो हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। तो कौन सी ऐसी कथाएं हैं वो भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये बताएंगे कि अष्टक जो है, 8 दिन तक जो अष्टक रहने वाले हैं वो कौन सी तारीख से शुरू होंगे। 17 मार्च से जो अष्टक स्टार्ट होंगे वो 24 मार्च को जाकर के समाप्त हो जाएंगे। और फिर जब हम होलिका दहन की बात करते हैं तो कहते हैं भद्रा का साया नहीं रहना चाहिए, तभी हम होलिका दहन मना सकते हैं। तो भद्रा जो रहेगी वो रात तक रहने वाली है 24 तारीख को। तो फिर ऐसे में होलिका दहन कैसे होगा, उसके लिए कौन सा समय निकाला जाएगा? चलिए वो भी हम बताएंगे कि होलिका दहन का कौन सा समय होगा। होलिका दहन जो है वो रात्रि को 11:13 के बाद से ये समय शुरू होगा और 12:27 के बीच में ये समय बन रहा है जब आप वो होलिका दहन कर सकते हैं, क्योंकि 11:13 तक भद्रा रहने वाली है। लेकिन इसमें भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि भद्रा मुख की हो तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पूंछा की हो तो ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते होलिका दहन। तो यानी कहने का मतलब हमें ये सारे फैक्टर्स भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो ये है कि अष्टक जब हो जाता है, 8 दिन जब अष्टमी तिथि से लेकर के पूर्णिमा तक का जो समय होता है, ये आपको 8 दिन क्यों कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। पहले दिन की जब हम बात करते हैं, यानी फर्स्ट डे होगा, अष्टमी तिथि का दिन होगा, उस दिन कहते हैं कि खास करके चंद्रमा जो होता है, क्योंकि 9 ग्रहों में से अगर 7 ग्रहों की बात करते हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रह ही इस तरीके से कंडीशन में होते हैं कि आप किसी भी कार्य को करने लगेंगे वो कार्य पूर्ण होने में दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती है। तो इसीलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले इसीलिए कहा जाता है कि इस समय को अगर आप टाल दें तो टाल दें, अच्छा बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका नुकसान होने की संभावनाएं बन जाती हैं। जो अष्टमी तिथि यानी पहला दिन रहेगा अष्टक का, 8 दिन जो होली के पहले के, उस दिन पहले दिन में चंद्रमा उग्र रूप में होता है, यानी बड़ा रेस्टलेस होता है, इरिटेट होता है, परेशान होता है। तो जब परेशान है चंद्रमा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, एक अच्छी भूमिका निभाने वाला। तो अगर चंद्रमा पीड़ित है तो इसका मतलब आपको परेशानी हो सकती है। आप इमोशनली इम्बैलेंस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, जल्दी मूड स्विंग्स होने लगेंगे, आपके हेल्थ इश्यूज होने लगेंगे। तो यहाँ पर ये जो समय है, ये समय थोड़ा सा इनफैक्ट अपने ऊपर कंट्रोल करने का होता है, अपने इमोशंस को थोड़ा सा वश में रखने का होता है। तो आपको खास करके इन 8 दिनों के अंदर जो पहला दिन होता है, इस दिन चंद्रमा को अपने बल देना चाहिए, गंगा जल आपको थोड़ा सा सेवन करना चाहिए या अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। माता जी के साथ कुछ समय ज़रूर बिताना चाहिए इस समय, या माता रूपी व्यक्तियों के साथ, महिलाओं के साथ। तो आपको बुजुर्गों के साथ भी समय व्यतीत करना चाहिए और ये जो समय होता है इसे टाल देना चाहिए किसी भी शुभ कार्य को करने से। दूसरा दिन जब होता है नेक्स्ट डे, यानी 8 दिन हमें चाहिए, तो 8 दिन में से सेकेंड डे जो होता है 18 मार्च का रहेगा, क्योंकि 17 मार्च से तो अष्टक शुरू होंगे, अष्टमी तिथि से होते हैं। तो नवमी तिथि होती है इस दिन, दूसरे दिन। और दूसरे दिन नवमी तिथि में जो सूर्य है वो बहुत उग्र होता है। सूर्य का तेज इतना होता है कि उसके पास कोई भी ग्रह जो है वो नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जब हम अष्टक की बात कर रहे हैं तो यहाँ बिल्कुल इसके पास से इर्द गिर्द कोई नहीं जाना चाहेगा, यानी इतना उग्र होता है कि आपको परेशानी हो सकती है, आपको परेशान कर सकता है। तो यहाँ पे सूर्य को कहते हैं कि इस दिन जल जरूर देना चाहिए, ताकि उन्हें बैलेंस करने के लिए, उसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, आपके जीवन के अंदर जो जितना प्रभाव उसका पड़ रहा है वो पॉजिटिव पड़े, ना कि नेगेटिव पड़े। तो आपने सूर्य को जल इस दिन ज़रूर देना चाहिए। सेकेंड डे नवमी तिथि हो जाएगी, तीसरा दिन है, यानी 19 मार्च का दिन होगा और दशमी तिथि होगी उस दिन।
और दशमी तिथि में शनि जो है वो उग्र रूप में होते हैं। अब शनि मंद मंद चलने वाले प्लेनेट हैं, धैर्य से चलने वाले प्लेनेट है, लेकिन उग्र अवस्था में आकर के परेशान तो करेंगे, अपने आप को भी परेशान कर रहे हैं वो आपकी एनर्जी को भी परेशान करेंगे, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे। तो आपने इस दिन शनि पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तीसरा दिन रहेगा ये 19 मार्च का दिन रहेगा, मंगलवार का दिन रहेगा। और वैसे भी ये जो मंगलवार का हनुमान जी का दिन रहता है, इस दिन कहते हैं कि शनि पूजा करनी चाहिए, तो हनुमान भी आपको परेशान नहीं करते हैं, यानी हनुमान को भी मनाना है तो शनि पूजा कर लीजिए। तो आपको शनि मंत्रों के जाप करने चाहिए। इस दिन कुछ ना कुछ आपने चीज़ें डोनेट, ज़रूरतमंद बुज़ुर्गों को आपने कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर करना चाहिए, ताकि इसका नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर ना रहे, इनफैक्ट पॉजिटिव प्रभाव रहे। फोर्थ डे, चौथा दिन 20 मार्च बुधवार का दिन रहेगा। और इस दिन शुक्र जो है वो उग्र रूप में रहते हैं, वीनस उग्र रूप में रहते हैं। और शुक्र आपको मन शांत नहीं करेंगे, हैप्पीनेस नहीं देंगे, इनफैक्ट इरिटेट करेंगे। छोटी छोटी बात अच्छी खासी चल रही होगी, अच्छा माहौल होगा, लेकिन वहाँ आपका मन एकदम से उखड़ जाएगा, यानी आपका मन नहीं करेगा किसी से बात करने का, हंसने का, बोलने का। तो हो सकता है धन का लॉस भी कई बार करवाते हैं ये। तो यहाँ पर उग्र रूप के जो शुक्र होंगे ये आपको परेशान कर सकते हैं। तो इस दिन आप अपने पास एक रुमाल के ऊपर थोड़ा सा इत्र लगा करके अपने पर्स में डाल करके रखिएगा, ताकि आपको थोड़ी सी एक बल, एक एनर्जी मिलती रहे। और साथ के साथ हो सके तो अपनी राइट कलाई के ऊपर एक गुलाबी रंग का धागा बांध लीजिएगा। तो ये दिन जो है आपके, यानी इससे पूरे आपके 8 दिन जो है वो बैलेंस रहेंगे। 5वां दिन 21 मार्च का रहेगा, गुरुवार यानी थर्सडे का दिन रहेगा। इस दिन गुरु की ऊर्जा यानी जुपिटर की ऊर्जा उग्र रहेगी, और ये उग्र ऊर्जा जो होती है वो आपको दिक्कत करेगी, परेशान कर सकती है, धन का नुकसान कर सकती है। हो सकता है आपके स्टेटस के ऊपर थोड़ी सी आंच आ सके। तो ध्यान रखना है, आपने किसी के साथ भी कुछ बोलते हुए, वाद विवाद करते हुए ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे अपशब्द आपके मुंह से ना निकल जाएं जिसका नुकसान आपकी गद्दी, आपकी कुर्सी को हो सकता हो। तो आपने बोलते हुए ज़रा सावधानी रखनी है इस दिन। और इनफैक्ट 8 दिन है तो 8 दिन ही अगर आपका ध्यान रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। छठा दिन रहेगा 6th डे यानी 22 मार्च शुक्रवार का दिन रहेगा। और इस दिन बुध की, मरकरी की जो ऊर्जा है वो उग्र रहेगी। और बुध धन के कारक होते हैं, आपकी वाणी के कारक होते हैं। कुछ भी मुख से निकल जाएगा, ऐसी बात निकल जाएगी कि इतना ज़्यादा आपका लॉस कर देगी, आपने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की थी। तो ध्यान रखिएगा, त्यौहार जो होली का आ रहा है उससे पहले जो 8 दिन है अगर संभाल लेंगे, अच्छे से अपने आप को सिक्योर रखेंगे, तो जो होली का पर्व होगा वो उसे आप बहुत अच्छे से मना पाएंगे। तो बुध का आपने खास करके एक ध्यान रखना है, 6 इलायची अपनी पॉकेट में डाल लीजिएगा इस दिन, ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस रहे, आपको ना धन का नुकसान हो, ना ही आपकी वाणी कुछ अपशब्द बोल सके। 7वां दिन 7th डे 23 मार्च शनिवार का दिन रहेगा। और इस दिन मंगल की एनर्जी जो है वो उग्र रहेगी, यानी मंगल उग्र अवस्था में रहेंगे। अब मंगल बहुत अग्रेसिव प्लेनेट है, देने पे आए तो बहुत कुछ दे देते हैं, अगर छीनने पे आए तो आपकी वाणी से सब कुछ छीन लेते हैं। आपके गुस्से, आपके क्रोध के आगे ऐसे लगता कोई टिक ही नहीं पाएगा। तो बहुत उग्रपन आ जाता है। कई बार आप अपना आपा खोल देते हैं, आप बहुत आवेश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, अपना नुकसान करते हैं, सामने वाले का नुकसान करते हैं। तो यहाँ सामने वाले का तो जो नुकसान होगा, लेकिन आपका नुकसान जो है बहुत लंबे समय तक आपको झेलना पड़ सकता है। तो आपने खास करके इस दिन ध्यान रखिएगा, अपने एनर्जी को थोड़ा सा संभाल करके रखना और उसे पॉजिटिव अंदाज में ही उसे हैंडल करने का, अपनी एनर्जी को हैंडल करने का प्रयास करना है। और एक लाल रंग का धागा अपनी कलाई पर बांध लीजिएगा, ताकि आपकी एनर्जी कंट्रोल रहे, ना आपको हद से ज़्यादा गुस्सा आए और ना आपकी चीज़ों का कोई नुकसान हो पाए। 8वां दिन अष्टक, यहाँ 8वां दिन है, इसी दिन होलिका दहन भी होता है, 8वें दिन ही। 8वां दिन 24 मार्च का रहेगा, रविवार यानी संडे का दिन रहेगा। तो राहु और केतु उग्र रहते हैं। अब देखिए, मैलेफिक प्लेनेट है, उग्र अवस्था में रहेंगे तो और ज़्यादा परेशान करेंगे आपको। तो ये परेशान आपको ना करें। आपने ऐसे में एक काम कर सकते हैं, एक नाग नागिन का जोड़ा लेकर के भगवान भोलेनाथ यानी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप 8 मुट्ठी बाजरा कबूतरों को डाल सकते हैं। या फिर एक और ऑप्शन है
कि आप स्ट्रीट डॉग्स को मिल्क जो है डोनेट कर सकते हैं, मिल्क डाल सकते हैं उन्हें पीने के लिए, और कुछ खाने की चीज़ें जैसे अन्न का आप स्ट्रीट डॉग को अन्न खिला सकते हैं। तो आपने इस तरीके के उपाय करने ताकि 8 दिन अष्टक अगर आपका कूल रहा तो होली का पर्व आपके लिए बहुत महाकूल बन जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से आप होली के पर्व को निभा पाएंगे। तो आपने ये 8 दिन ज़रा संभालना है अपने आप को, ताकि पूरा साल आपकी एनर्जी जो अच्छी रहे और कोई भी आपका नुकसान ना कर पाए। सो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।